नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल में सभी छात्र एवं छात्राओं का पुनः स्वागत है। यूट्यूब चैनल में आपने प्रथम भाग में घास के मैदान पढ़े थे। अब घास के मैदानों का दूसरा भाग, जिसमें मुख्यतया अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदानों का अध्ययन किया जाए। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों तरह के घास के मैदान हैं। घास के मैदानों से पहले अफ्रीका महाद्वीप के बारे में संक्षिप्त सा सुनें। अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में विस्तृत महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों प्रमुख अक्षांश गुजरने के कारण अफ्रीका महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, यानी भूमध्य रेखा मध्य से गुजरती है। इसी कारण अफ्रीका महाद्वीप का जो अधिकांश क्षेत्र है वो मरुस्थलीय है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में होता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, जबकि इसके उत्तर में यहां है भूमध्य सागर। इसके उत्तर पूर्व में यहां स्थित है लाल सागर, जबकि इसके दक्षिण पूर्व में यह एक खाड़ी स्थित है, अदन की खाड़ी। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में यहां हिंद महासागर स्थित होता है। भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से पृथक करता है, यानी यूरोप से पृथक करने वाला जो महासागर है भूमध्य सागर। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो घास के मैदान है, अफ्रीका महाद्वीप में एक घास का मैदान होता है, इसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर स्थित ये घास का मैदान होता है, यह है सवाना घास का मैदान। सवाना घास का जो मैदान है, इसका विस्तार होता है सूडान, यानी दक्षिणी सूडान और केन्या में, यानी इनका अधिकांश जो विस्तार होता है दक्षिणी सूडान और केन्या में होता है। इस सवाना जो घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान में उष्णकटिबंधीय, यानी सवाना घास के मैदान कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय। इनका अधिकांश क्षेत्र भूमध्य रेखा पर है, और भूमध्य रेखा पर होने के कारण घास के मैदान कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। इन सवाना घास के मैदानों में केन्या में एक राष्ट्रीय उद्यान है, मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान, यानी मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान इन्हीं घास के मैदानों में होता है, जो कहां पर स्थित है? केन्या में। मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान में या इन सवाना घास के मैदानों में केन्या क्षेत्रों में एक जनजाति निवास करती है, और ये जनजाति है मसाई जनजाति। यानी इसी क्षेत्र में मसाई जनजाति और एक जनजाति होती है किक्यू जनजाति। यानी मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान में मसाई जनजाति पाई जाती है, किक्यू जनजाति का भी निवास क्षेत्र होता है। ये जो सवाना घास के मैदान होते हैं, इन सवाना घास के मैदानों में केन्या में चाय की कृषि की जाती है।
यानी अफ्रीका महाद्वीप में जो चाय की कृषि की जाती है वो इसी क्षेत्र में की जाती है। यानी चाय की फसल का जो उत्पादन किया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में केन्या के पर्वतीय ढलानी क्षेत्रों पर सवाना घास के मैदानों में ही किया जाता है। क्योंकि अफ्रीका में जो अन्य घास का मैदान है एक होता है बेल्ट। कौन सा है? बेल्ट। बेल्ट जो घास का मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका में यहाँ विस्तृत है। यानी ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला के ढलानी क्षेत्रों पर विस्तृत जो घास का मैदान है कौन सा होता है? बेल्ट। इन घास के मैदानों का विस्तार होता है दक्षिण अफ्रीका में और ये घास के मैदान होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी मकर रेखा के दक्षिण में ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला के ढलानी क्षेत्रों पर दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं ये मैदान कहलाते हैं वेल्ड। जो वेल्ड घास के मैदान हैं इन मैदानों में मक्का का उत्पादन किया जाता है। यानी सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो किसका होता है? मक्का का। वेल्ड घास के मैदानों में मक्का का जो उत्पादन होता है इस क्षेत्र को कहा जाता है मक्का का त्रिभुज। यानी मक्का के त्रिभुज का या मक्का उत्पादन जो क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड घास के मैदानों में होता है। ये वेल्ड घास के जो मैदान हैं ये होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान। यानी वेल्ड घास के मैदान कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है। मकर रेखा के बिल्कुल उत्तर में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है पार्कलैंड। ये जो पार्कलैंड मैदान है ये मकर रेखा के बिल्कुल उत्तर में है और मकर रेखा के उत्तर में स्थित जो पार्कलैंड मैदान है ये होते हैं उष्ण कटिबंधीय। तो अफ्रीका महाद्वीप में दोनों तरह के घास के मैदान हैं। बेल्ट शीतोष्ण कटिबंधीय, सवाना और पार्कलैंड कैसे होते हैं? उष्ण कटिबंधीय। पार्कलैंड घास के मैदानों का जो विस्तार है इन घास के मैदानों का विस्तार होता है दक्षिण अफ्रीका में। यानी विस्तार दक्षिण अफ्रीका, इनका विस्तार होता है नामीबिया, बोत्सवाना। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में विस्तृत ड्रेकन्सबर्ग और ऑरेंज पर्वतमाला के मध्य पार्कलैंड मैदान विस्तृत होते हैं। यानी इनके ऊपर यहाँ जो पर्वतमाला होती है ऑरेंज पर्वतमाला होती है और इनके नीचे जो पर्वतमाला है वो कौन सी होती है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला। यानी ये तो हो जाती है ऑरेंज पर्वतमाला, क्योंकि यहाँ इस तरीके से ये पर्वतमाला होती है ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला और ऑरेंज पर्वतमाला के मध्य विस्तृत जो घास के मैदान है इन्हें कहा जाता है पार्कलैंड घास के मैदान। अफ्रीका महाद्वीप में इसी क्षेत्र में होता है कालाहारी मरुस्थल, जिसका सर्वाधिक विस्तार बोत्सवाना और नामीबिया में होता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो घास के मैदान है सवाना, पार्कलैंड और वेल्ड घास के मैदान होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का जो ये पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र कहलाता है ये कहलाता है पश्चिमी तटवर्ती जो क्षेत्र कहलाता है ये कहलाता है गिनी तट। गिनी तट यहीं पर होती है गिनी की खाड़ी, होती है गिनी की खाड़ी होती है। अफ्रीका महाद्वीप का जो ये क्षेत्र होता है यानी गिनी की खाड़ी या गिनी की तट वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ लगभग सम मौसम होता है और यहाँ से गर्म पवन उत्पन्न होती है हर मट्टा, या इन पवनों को कहा जाता है डॉक्टर विंड्स। या गिनी के तट पर ही गिनी की खाड़ी होती है
और इस गिनी की खाड़ी को कहा जाता है गोरों की कब्र। यानी गिनी की खाड़ी को क्या कहा जाता है? गोरों की कब्र कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में हम इस चैनल के अंतर्गत या इस भाग के अंतर्गत केवल घास के मैदानों का अध्ययन कर रहे हैं, और घास के मैदान 3 होते हैं, सवाना, पार्कलैंड और बेल्ट। अफ्रीका महाद्वीप में केवल बेल्ट घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं, बाकी सभी कैसे होते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, जैसे कि पार्कलैंड उष्ण कटिबंधीय होता है, सवाना उष्ण कटिबंधीय होता है। सवाना का विस्तार दक्षिणी सूडान और केन्या में होता है। सवाना मैदानों के अंतर्गत मसाई पारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सवाना मैदानों में मसाई और किक्यू जनजाति पाई जाती है। सवाना मैदानों के अंतर्गत ही केन्या के पर्वतीय ढलानों पर चाय की कृषि की जाती है। जबकि बेल्ट घास के मैदान जिनका विस्तार दक्षिण अफ्रीका में है, इन घास के मैदानों में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है और इसी क्षेत्र में मक्का के त्रिभुज का निर्माण होता है। पार्कलैंड घास के मैदानों पर उष्णकटिबंधीय का विस्तार दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना में मकर रेखा के उत्तर में होता है। इससे पहले वाले चैनल में हमने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदान पढ़े थे, यानी इससे पहला वाला जो भाग था उसमें पढ़े थे हमने दक्षिणी अमेरिका के दोनों घास के मैदान पढ़े थे, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे दक्षिणी अमेरिका में कंपास और लाल, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय थे पंपास और ग्रान चाकू। अब इससे आगे इसी तरह के जो घास के मैदान हैं जो हम अगली श्रृंखला के अंतर्गत पढ़ेंगे, दक्षिण अमेरिका के मैदान। दक्षिण अमेरिका में घास का जो मैदान है वो है प्रेरी घास के मैदान का विस्तार कनाडा और अमेरिका में। ये घास का मैदान होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। तो प्रेरी जो घास का मैदान है 49 डिग्री समानांतर रेखा के आसपास कनाडा और अमेरिका में विस्तृत होता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इस प्रेरी मैदानों के अंतर्गत चलने वाली एक गर्म पवन होती है चिनूक पवन इन घास के मैदानों में जमी बर्फ को पिघलाने का कार्य करती है, और बर्फ को पिघलाने के कारण ही इस पवन को कहा जाता है हिमभक्षी पवन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र भी प्रेरी मैदान होता है। प्रेरी मैदानी क्षेत्रों में पशुओं के लिए अच्छे चारागाहों का भी विकास होता है। इसके बाद यूरोप के घास के मैदान। यूरोप के जो घास के मैदान हैं, यूरोप में घास के मैदान होते हैं स्टेपीज घास के मैदानों का विस्तार यूक्रेन एवं बेलारूस में होता है। ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। स्टेपीज घास के मैदानों को हंगरी में पुस्टाज कहा जाता है, जबकि स्विट्जरलैंड में अल्पाइन कहा जाता है। यानी यूरोप में स्थित स्टेपी जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, इनका सर्वाधिक विस्तार होता है यूक्रेन और बेलारूस में। स्टेपी मैदानों को हंगरी में कहा जाता है पुस्टाज, और स्विट्जरलैंड में कहा जाता है अल्पाइन। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विस्तृत जो घास के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में घास के मैदान होते हैं
डाउन्स, ये मुर्रे और डार्लिंग नदी के बेसिन में विस्तृत है। यानी डाउन्स घास के मैदान जो विस्तृत होते हैं मुर्रे और डार्लिंग नदियों के बेसिन में विस्तृत होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित डाउन्स घास के मैदानों में बनाए गए बड़े बड़े कृषि फार्म स्टेशन कहलाते हैं। इन घास के मैदानों में मेरिनो नस्ल की भेड़ पाली जाती है। यानी मेरिनो नस्ल की जो भेड़ पाली जाती है वो डाउन्स घास के मैदानों में सर्वाधिक रूप से पाली जाती है। इन्हीं क्षेत्रों में तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही न्यूजीलैंड में घास के मैदान होते हैं कैंटरबरी, कई जगह कैटबरी लिखा मिल जाता है। और कैंटरबरी घास के मैदान और डाउन्स घास के मैदान दोनों ही कैसे होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय हैं डाउन्स और कैंटरबरी। डाउन्स घास के मैदानों का विस्तार है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुर्रे और डार्लिंग नदियों के बेसिन। मुर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। डाउन्स घास के मैदानों में बनाए गए बड़े बड़े कृषि फार्मों को कहा जाता है स्टेशन, और इस क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से पाली जाती है मेरिनो नस्ल की भेड़। न्यूजीलैंड में स्थित घास के मैदान को शीतोष्ण कटिबंधीय है, कैंटरबरी या कैटबरी भी कहा जाता है। तो घास के मैदान कुछ एशिया महाद्वीप के घास के मैदानों को हम अगले भाग में देखेंगे तथा इन घास के मैदानों को मानचित्र पर अध्ययन करेंगे। यहाँ तक के लिए सभी छात्र एवं छात्राओं को धन्यवाद।